हेलो गाइस, ये है आपका पेपर इकोनॉमिक्स का 2020 का। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। आपके सारे एग्जाम पेपर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। बने रहें इस चैनल पे और देखते रहें इस वीडियो को अंत तक। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी आपके बोर्ड की, आपके क्लास की। तो पहला क्वेश्चन जो आया था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डैश इक्विलिब्रियम अप्रोच, तो पार्शियल, जनरल, टोटल, मल्टी वेरिएबल। सेकेंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज डैश, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और ग्रेटर देन वन। नेक्स्ट में आपका इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट इज डैश इन्वेस्टमेंट, तो इंड्यूस्ड है, ऑटोनोमस है या फिर ग्रोस है या अनप्लान्ड है। नेक्स्ट में है आपको डैश इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, परचेजिंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और फिर सेफ डिपॉजिट वैल्यू और लेटर ऑफ क्रेडिट। किस तरह का आपको जो है इसमें से वो सही सोल्यूशन आपको भरना है। उसके बाद आज ये व्हेन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्ससीड गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर इट इज़ नॉन एज डैश बजट, तो उसमें सरप्लस बजट होता है या बैलेंस्ड है, डिफिक्ट है या फिर अनबैलेंस्ड है। उसके बाद में जो ये आपको बी पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर क्या है, आपको ऑप्शंस एक तरफ 5 हैं और एक तरफ 8 हैं। इस 8 में से 5 को मैच करना है एकदम सही सही कॉलम ए के साथ कॉलम बी को। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, केवल आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, रीज़न नहीं देना। तो पहला है डिमांड फॉर लग्जेरियस गुड इज इलास्टिक, सेकंड सप्लाई इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस, थर्ड इज अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट आर नॉट होमोजीनियस, फोर्थ है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मनी, फिफ्थ है आपका कमर्शियल बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, और सिक्स्थ है सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर देखते हैं हम डिफाइन एंड एक्सप्लेन। तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो इसमें से इतने सारे आपको 6 दे रखे हैं, इसमें से 3 को आपको एक्सप्लेन करना है और डिफाइन भी करना है। ठीक है, या फिर आप और ऑप्शन दे रखा है डिफाइन या एक्सप्लेन, दोनों में से कोई भी चीज़ सेम मानी जाएगी। तो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है और क्लियरिंग हाउस क्या होता है, आपको बताना है। बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी 3 करने हैं, रीज़न देना है और एक्सप्लेन करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, थर्ड है डिमांड फॉर नेसेसरी गुड इज़ इन एलास्टिक, फोर्थ है आपका ओल्ड एज पेंशन इज़ ट्रांसफ़र इनकम, और लास्ट है आपका सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, सेकंड लास्ट था। और उसके बाद में आ जाइए जो लास्ट पूछा गया, एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट द सेंट्रल बैंक ट्रांसफर्स गवर्नमेंट फंड। अब आ जाइए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग टर्म्स, एनी थ्री को आपको डिफरेंस बताना है। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में अंतर बता दीजिए, या फिर एक्सटेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में अंतर बताइए, स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड में अंतर बता दीजिए, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिपोजिबल इनकम में अंतर बताना है, और फुल बॉडीज कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स बताना है, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो बी पार्ट है इसमें पूछा गया है, तो इसमें से एनी 2 करने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके बाद में ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फीचर्स ऑफ प्योर कंपटीशन और क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ये आपको बताने हैं, इसमें शॉर्ट नोट लिखने हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में ही आपको जो डायग्राम अगर आपसे पूछे जाते हैं या उस उस क्वेश्चन के डायग्राम आपको आते हैं तो ज़रूर बनाइए, चाहे पूछे जाएँ या ना पूछे जाएँ। अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी करते हैं तो डायग्राम के थ्रू आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिश्ड मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द सब्जेक्टिव फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन फंक्शन, फिफ्थ एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ लोन, और लास्ट है आपका एक्सप्लेन कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर आपको स्टेट विद रीज़न वेयर यू आर एग्री और डिसएग्री, अगर आप एग्री है तो भी आपको रीज़न देना है, डिसएग्री है तो भी आपको रीज़न देना है, लेकिन 6 ऑप्शंस में से केवल 3 करने हैं। देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पहला था, दूसरा मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर ए कमोडिटी, आपको बताना है कि ये एग्री हैं या नहीं है, उसके बाद में आपको रीज़न भी बताना है। देयर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, और फोर्थ है आपका देयर आर मैनी सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, फिफ्थ है कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म्ड मैनी जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, और सिक्स्थ है सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्ट एज बैंकर्स बैंक। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो एनी 2 करने हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं आपको सर जी 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द एजम्पशंस, एनी 2 करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड,
और उसके बाद में थर्ड है व्हाट इज़ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और फोर्थ है आपका व्हाट इज़ एग्रीगेट सप्लाई, एक्सप्लेन फैक्टर्स डिटरमिनिंग एग्रीगेट सप्लाई। इनमें से आपको केवल 2 करने थे। तो कमेंट कीजिए हमें अगर आपको कोई भी लिंक में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। सारे के सारे चीज़ें आपके लिए हमने प्रोवाइड करा दी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक मिल जाएगी। नहीं मिलती तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।